गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज 7.3 रेशियो एंड प्रोपोर्शन वी आर टेकिंग। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज करा रही थी और आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। टुडे आई एम टेकिंग द 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन ले रही हूं मैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा 12 मैंगोज वेट 2.4 kg। 12 मैंगो की कॉस्ट जो है वो 2.4 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 8 मैंगोज? देन 8 मैंगो की कॉस्ट जो है यू हैव टू फाइंड। तो आपको क्या फाइंड करना है? 8 मैंगोज का वेट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज हमें फाइंड करनी होती है उसे हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे स्टूडेंट? हम द कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज वेट, द वेट ऑफ 12 मैंगोज का वेट कितना है? 12 मैंगोज का वेट है 2.4 kg। कितना है स्टूडेंट? 2.4 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 8 मैंगोज? तो पहले लिखो आप द वेट ऑफ, पहले 1 मैंगो निकालो। 1 मैंगो का वेट क्या होगा? कम होगा। तो 2.4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 1 मैंगो का वेट कम होगा और उसके बाद हमें वेट निकालना है 8 मैंगोज का। देन द वेट ऑफ, ये 1 मैंगो का वेट है, राइट? 2.4 अपॉन में 12 kg। देन द वेट ऑफ, कितने मैंगोज फाइंड करनी है? 8 मैंगोज। तो 8 मैंगोज का वेट क्या होगा? 2.4 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे हमारा क्या आ गया? 10 आ गया। और अब आप इसको कैंसल कर दो। 12 2 जा 24, तो ये मैंने लिख दिया 2 8 जा 16 अपॉन में 10। तो डेसिमल कहाँ पुट होगा? राइट हैंड साइड से काउंट करो, एक डिजिट बिफोर, तो 1.6 kg। तो यहाँ पर 8 मैंगोज का वेट कितना आ गया? 1.6 kg। यू विल नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आपने ट्राई भी किया होगा ये वाले क्वेश्चन। अभी आप अपने चेक कर लो क्वेश्चन कि योर क्वेश्चंस आर राइट और रॉन्ग। एक बार चेक कर लो आप। उसके बाद आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन 6th जो है, फर्स्ट आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, देन वी विल डू द क्वेश्चन। ओके। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इफ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर, 12 शीट्स का जो थिकनेस है और थिक पेपर इज, उनका जो वेट है वो 40 ग्राम है। Yes student, if the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram, तो 40 grams अगर weight है तो वो कितनी शीट्स का है? 12 शीट्स का है। और उसके बाद 2.5 किलोग्राम दे रखी है। तो पहले हम इसे ग्राम में चेंज कर देते हैं। 2 2 जा 4 और 1 5/2 kg है ये। इसको ग्राम में चेंज करेंगे। 1 kg में ग्राम कितने होते हैं?
1000 ग्राम होती है। तो आप पहले इसे ग्राम में चेंज कर दो, तो आपके ग्राम कितने बन गए? 2500 ग्राम बन गए। ठीक है, तो पहले 40 ग्राम्स में जो नंबर ऑफ शीट्स थी वो कितनी थी? इन 40 ग्राम्स थिकनेस ऑफ पेपर, नंबर ऑफ शीट्स आर, कितनी नंबर ऑफ शीट्स है उसमें? नंबर ऑफ शीट्स आर, नंबर ऑफ शीट्स है उसमें 12 शीट्स है। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर थिकनेस होगी तो उसमें नंबर ऑफ शीट्स कितनी होंगी? कम। और 2500 ग्राम में नंबर ऑफ शीट्स कितनी होंगी? ज्यादा। तो मल्टीप्लाई, जब मोर की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई, और जब 1 की निकालनी है तब हम क्या करेंगे? डिवाइड। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 750। ये हमें शीट्स फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या लिख दिया? 2500 ग्राम में कितनी शीट्स आ गई हमारी? 750 शीट्स। कितनी आ गई हैं स्टूडेंट? 750 शीट्स। यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ। 12/40 इंटू 2500। पहले एक शीट की निकाली थी तो डिवाइड किया, और 2500 की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई। तो ये 0 से 0 किया, 4 1 जा 4, 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 750 शीट्स। समझ आया? ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर दोबारा आपको करके दिखा दिया। नाउ आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अपने क्वेश्चन ये चेक कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों ने अपने आप भी सॉल्व किए होंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट की होगी बच्चों ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन है हमारा। A bus consumed 20 liter of diesel in covering a distance of 90 किलोमीटर। एक बस जो है 20 लीटर डीजल लगता है उसे कितना डिस्टेंस कवर करने में? 90 किलोमीटर का। हाउ मच डीजल इज नीडेड टू कवर 288 किलोमीटर। 288 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने डीजल की कंजम्पशन होगी? तो यहाँ पर आपको डीजल की क्वांटिटी जो है यू हैव टू फाइंड इट। तो कैसे फाइंड करोगे? A bus consumed 20 liter of diesel in covering a distance of 90 kilometer. तो to cover, statement लिखो, to cover the distance of 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना डीजल रिक्वायर्ड है? The quantity of diesel required, कितना डीजल की जरूरत पड़ती है? 25 लीटर। आपको डीजल की जो क्वांटिटी है, क्योंकि वो आपको फाइंड करनी है, तो कितना लीटर चाहिए आपको? 25 लीटर डीजल जो है वो रिक्वायर्ड है। तो टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना है तो कितना डीजल रिक्वायर होगा? कम, लेस होगा। तो क्या करेंगे? डिवाइड। अगर 1 किलोमीटर की आपको क्वांटिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? डिवाइड। तो डिवाइड को हम ये ऊपर लिख के इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो ये 25 अपॉन में 90 लीटर, इतने डीजल की रिक्वायरमेंट है।
और उसके बाद 288 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर करना है, टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 188 किलोमीटर, देन डीजल रिक्वायर्ड, तब कितना डीजल की जरूरत पड़ेगी? 25 अपॉन में 90 इंटू 288। ठीक है, आप इसे कैंसिल करो। 9 1 जा 9 0, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये 16 से कैंसिल हो गया। तो कितना डीजल रिक्वायर है? 80 लीटर। कितना डीजल की रिक्वायरमेंट है? 80 लीटर। एक बार मैं आपको ये जो मैंने कैंसिल किया है, ये मैं आपको यहाँ पर भी करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना इसको। तो यहाँ पर इसको मैंने कैंसिल किया। 9 1 जा 9 0, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये अगेन 16 से कैंसिल हो गया। तो 16 5 जा क्या होता है? 80 लीटर। समझ आया स्टूडेंट आपको? पहले मैं स्टेटमेंट एक बार फिर से रीड कर देती हूँ और ये क्वेश्चन भी मैंने कैसे सॉल्व किया है। टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, डीजल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 लीटर। सो टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर आपको डिस्टेंस कवर करना है तब कितनी डीजल की रिक्वायरमेंट होगी? कम होगी, तो इसीलिए मैंने डिवाइड किया। देन कवर द डिस्टेंस ऑफ 288 किलोमीटर, 288 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, देन द डीजल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 25 अपॉन में 90 इंटू, तब ज्यादा हमें जरूरत होगी तेल की तो यहाँ पर 288 से मल्टीप्लाई किया। तो ये कैंसिल करके ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर किया है। अगर आपको वहां विजिबल नहीं हो रहा तो मैंने यहाँ पर इसको आपको दोबारा से करके दिखाया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ वी विल डू द 8th क्वेश्चन। मैं 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। यहाँ पर 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ 4/5 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹36, 4/5 मीटर जो क्लॉथ की कॉस्ट है 36 रुपीज है। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2:1/5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? आपको कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है, तो उसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे? कॉस्ट ऑफ 4/5 मीटर क्लॉथ इज रुपीज, कितनी कॉस्ट है? कितनी है कॉस्ट? 36 रुपीज है, इज रुपीज 36। तो देन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। तो 36 को जब हम 4/5 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करके मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। 4 9 जा 36, तो ये कितना आ गया? 45 रुपीज आ गया। ठीक है, 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट यहाँ पर क्या आ गई? 4/5 मीटर की कॉस्ट की जो कीमत है वो 36 रुपीज है। तो 1 मीटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी? 45 रुपीज। यहाँ पर उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? उसके बाद आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। द कॉस्ट ऑफ क्या फाइंड करनी है? 2:1/5 मीटर की आपको कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11 अपॉन में 5 मीटर। तो 11/5 मीटर की कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/5 से, 5 9 जा 45, तो ये कितना आ गया? 99 रुपीज। ये वाला स्टेप मैं दोबारा से यहाँ पर कर रही हूँ। 45 इंटू 11/5,
तो कितनी कॉस्ट आ गई स्टूडेंट? 99 रुपीज। एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन देखो। कॉस्ट ऑफ 4/5 मीटर क्लॉथ, 4/5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या है? 36 रुपीज है। तो पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकाली है, तो आप क्या करेंगे? 36 को 4/5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का साइन व्हेन वी आर चेंजिंग इट इनटू मल्टीप्लाई, जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वी विल टेक द रेसिप्रोकल। 4/5 का रेसिप्रोकल या 5/4, ये मैंने यही कैंसिल कर दिया। 4 9 जा 36, 9 5 जा 45। यहाँ तक समझ आया? तो हमारी 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट आ गई है वो 45 रुपीज आ गई है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2:1/5 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? 2:1/5 मीटर कॉस्ट फाइंड करनी है। 2:1/5 मीटर की 5 2 जा 10 और 1 11/5 मीटर की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो वो ज्यादा होगी तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 9 जा 45। तो कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 99 रुपीज। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। इफ 15 मैन कैन पैक 540 पार्सल्स पर डे, अगर 15 मैन जो है 540 पार्सल जो है एक दिन में पैक करते हैं, देन हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू पैक 396 पार्सल्स। तो आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी मैन, आपको नंबर ऑफ मैन जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर इसे हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखो, 540 पार्सल्स पैक्ड बाय नंबर ऑफ मैन। कितने मैन की जरूरत है? कितने मैन की जरूरत है? 15। ठीक है, 540 पार्सल्स पैक करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? 15। तो अगर एक पार्सल को पैक करना है तो कितने मेंस की रिक्वायरमेंट है? कम। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो 15 को 540 से डिवाइड करते हो तो हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे 15 अपॉन में 540। और 396 पार्सल्स अगर पैक करनी है नाउ, क्योंकि ये एक पार्सल का मैंने पहले निकाल दिया कि कितने मेंस की रिक्वायरमेंट है। तो 396 पार्सल्स अगर पैक करने हैं तो नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड, तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी पैक करने के लिए? 396 पार्सल अगर पैक करने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 396। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करना आपको बता रही हूँ। तो कैसे करेंगे हम इसे? कैंसिल करो आप। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0। अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ठीक है, और ये 36 से कैंसिल हो जाएगा। 36 1 जा 36, 3 बचेगा, 36 1 जा 36। तो कितने आदमियों की जरूरत है? 11 मैन आर रिक्वायर्ड to pack the parcel of 396। ठीक है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन बता देती हूँ। 540 पार्सल्स को पैक करने के लिए कितने मेंस की जरूरत है? 15 मेंस की जरूरत है। और 1 पार्सल्स को अगर पैक करना है तो कितने मेंस की रिक्वायरमेंट है? कम। तो हमने अगर कम की निकालनी हो तो मैं क्या करती हूँ? डिवाइड करती हूँ। 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 540 से। तो ये फ्रैक्शन में लिखेंगे, डिवाइड है तो यहाँ पर मैंने इसे फ्रैक्शन में लिखा। नाउ 396 पार्सल अगर पैक करने हैं तो कितने मेंस की रिक्वायरमेंट है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कैंसिल नहीं किया मैंने, यहाँ आपको कैंसिल करके दिखाया है। पहले इसे मैंने 3 से कैंसिल किया है, अगेन फिर इसे 5 से कैंसिल किया और ये 36 से डिवाइड हो रहा था 396। तो कितने मेंस की रिक्वायरमेंट है? 11 men are required to pack the
396 parcels. ठीक है. नाउ क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेटर बाय. आपने 12 kg पोटैटोज लिए हैं ₹132 में, और 16 kg पोटैटोज लिए हैं ₹168 में. तो विच वन इज बेटर बाय. आपने कौन सा अच्छे कॉस्ट पर जो है वो खरीदे हैं. 12 kg पोटैटोज, 12 kg पोटैटोज कॉस्ट रुपीज कितनी है. 12 kg की जो कॉस्ट है 132 रुपीज है. तो 1 kg पोटैटोज कितने का कॉस्ट पड़ी आपको. द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज भी 1 kg की निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो 132 को 12 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या आ जाएगा. 132 को 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 11 रुपीज. ठीक है. आपको 1 kg पोटैटो की जो कॉस्ट पड़ी है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज भी कितना हो जाएगा. 1 kg पोटैटो की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 11 रुपीज. नाउ इसका सेकंड स्टेप है, 16 kg potatoes ₹168. The cost of 16 kg potatoes be ₹168. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg पोटैटो की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी ना. तो 168 डिवाइडेड बाय 16. तो 168 को 16 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16 और ये 42 और अगेन 2 से कैंसिल हो जाता है. ये आ गया आपका 21/2. तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे. अब कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, ये 1 कैरी किया, यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 नहीं जा रहा था, तो 2 5 जा 10. तो कितनी कॉस्ट पड़ी आपको, यहाँ पर 1 kg की कॉस्ट जो पड़ी है 10 रुपीज 50 पैसा. तो आपको विच वन इज द बेटर, कौन सा बेटर बाय है, कौन सा बेटर बाय है. 16 kg पोटैटोज जो आपने लिए थे वो आपको कम रेट में पड़े हैं, ये आपको 11 रुपीज में पड़े हैं, और ये 10 रुपीज 50 पैसा में पड़े हैं. तो कौन सा बेटर बाय है. 16 kg पोटैटोज यहाँ पर लिख दे दी. 16 kg पोटैटोज ₹168. जो ये वाला इस रेट पर जो आपने बाय किया है वो आपका बेटर बाय है. ठीक है. इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 10 रुपीज 50 पैसा पड़ी है, और ये आपको 11 रुपीज पड़ी है. नाउ स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इट एंड रिवाइज इट ऑल्सो. और in the next lecture we will start our new chapter, percentage and its application. If there is any doubt regarding these questions, then you can ask. अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. Yes student, if there is any doubt regarding this chapter, then you can ask. Otherwise I am ending the meeting now. Thank you students. Have a nice day.